अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह का जो है आगाज़ हुआ है बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ। और ये है हमारे खिड़की से बाहर का व्यू जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। पूरी रात हुई थी बारिश, जिसके बाद सुबह जो है इस तरह का कोई प्यारा सा मौसम है। कम 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 माय बेबी कम 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 कम। रात में बारिश की वजह से हमने यहाँ पर कपड़ा वगैरह लगा दिया था, क्योंकि बारिश का पानी जो है अंदर आ रहा था। और फिर हो गई हमारे नाश्ते की शुरुआत। बच्चों के लिए मैंने स्मूदी बनाई, बच्चों को नाश्ता कराया। उसके बाद मैं किचन में गई अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए, कि मैंने सोचा कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। तो ये प्यारे से व्यू के साथ मैंने स्टार्ट किया अपना। थोड़ा सा आटे से शुरू किया मैंने अपने लिए पराठा बनाना। वैसे तो मैं फ़्रोज़न पराठे रखती हूँ, लेकिन अभी वो ख़त्म हो गए थे, तो फिर मुझे ख़ुद बनाना पड़ा। लेकिन बहुत दिल कर रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो फटाफट मैंने बनाया अपने लिए मज़ेदार सा पराठा। और बस मैं आज के लिए व्लॉग्स वगैरह है वो कम बना रही थी, क्योंकि ऑलरेडी इतने व्यूज़ नहीं थे, इतने लाइक्स नहीं थे, लोग इतना ज़्यादा शायद पसंद नहीं कर रहे हैं। शायद लोगों को पाकिस्तानी व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं जो औरतें बनाती हैं। पता नहीं उनके किचन वगैरह कैसे होते हैं, अजीब अजीब से गंदगी से काम करते हुए, शायद लोगों को वैसे ही पसंद है। मैंने सोचा शायद इसलिए व्यूज़ वगैरह नहीं है, क्योंकि लोगों की जो तवज्जो है वो उस तरफ है। खैर, इस चक्कर में मेरा बन गया था पराठा, और फिर मैंने बनाना शुरू किया अंडा। मैं भी यही सोच रही हूँ यार कि माशाल्लाह जो लेडीज़ जो हैं वो अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, उनके उस पर इतने वो नहीं होते। लेकिन जो आजकल के मैंने देखे नए जो लोग बनाना शुरू हुए हैं, जिनके इंतहाई गंदगी से काम हो रहे होते हैं, जो हमारी आवाम है ना आजकल उन्हीं को पसंद कर रही है। शायद उनका दिल उसी में लग रहा है, तो पता नहीं कि क्या बात है। खैर, हम जो अपना काम है वो हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा भी दिल करता है तो हम अपने तरीके से बनाते हैं, वो अपने तरीके से बनाते हैं। आगे व्यूअर्स की मर्ज़ी, वो किसको वो करते हैं। अंडा मैंने बना लिया। अंडे को मैंने अच्छी तरह से जो है वो पकाया है, क्योंकि मुझसे कच्चा अंडा नहीं खाया जाता। नेक्स्ट मैंने इस पर डाला है ब्लैक पेपर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ज़्यादा। और जिबिन के बगैर तो नाश्ता नहीं है, इसलिए मैंने निकाला जिबिन और जल्दी से डाला जिबिन अपनी प्लेट में। और मैं ले गई हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि ज़बरदस्त भूख लग रही थी मुझे। तो अपना नाश्ता जो है मैंने रखा, उसके साथ जो है मैंने इंजॉय किया, मूवी लगा के देखी, अच्छे तरीके से नाश्ता किया। और फिर दिन शुरू हो जाता है इन बच्चों के साथ, पूरा दिन रोना ये वो सब। और नाश्ते के बाद तो मीठा तो मैं ज़रूर खाती हूँ खाने के बाद, क्योंकि मीठा जो बस मेरी नसों में है। तो बस मैंने अपने लिए जो है वो निकाली एक चॉकलेट, मज़े से अपना मीठा एंजॉय किया। और मीठे के बाद मैंने कहा बहुत मज़े ले लिए नाश्ते के, मीठे के। अब किचन की तरफ देखें, घर की तरफ देखें, काम भी करने, फिर बच्चों को भी देखना है। तो बहुत ही फैला हुआ था, तो घर भी काफ़ी फैला हुआ था। तो मैंने कहा चलो भैया लग जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि सलामा के आने का भी वक्त हो जाएगा। सलामा भी स्कूल से आ जाएगी, तो फिर बच्चों के साथ बिज़ी होना पड़ता है वापस। अब हमसे खोलना मुश्किल हो गया है लॉक। अरे भैया, क्योंकि इसका देखें बच्चों की वजह से, कि अगर बच्चे खोलेंगे तो इसको बस यूँ ही घुमाते रहेंगे, लेकिन अगर हमें खोलना होगा तो हम ये जो चीज़ है इसको पकड़ेंगे और इसको ज़ोर से घुमाएंगे, जो कि भी नहीं हो रहा है। और ये हो गया है ये इस तरह से। और रूम की हालत भी देखें कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा है, तो मैं जब सब कुछ साफ़ करती हूँ अभी। हियर वी गो। रूम की सफाई, उसके बाद लॉन्ड्री के कपड़े थे बहुत तय करने के लिए। उसके बाद अच्छे से कपड़े तय किए, जल्दी जल्दी ख़त्म किया और आ गए किचन में। किचन का ये हाल था बहुत ख़राब, और लग गए खटाखट हम बर्तन धोने के लिए। और आज बनाया था मैंने अंडा, तो अंडे के बाद जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो बहुत क्लीन सफाई से धोने पड़ते हैं, क्योंकि स्मेल रह जाती है अंडे की बर्तनों में। तो सबसे पहले जो मैं लिक्विड तैयार करती हूँ, उसमें मैं जो है वो लिक्विड डालती हूँ बर्तन का। उसके बाद उसमें मैं डालती हूँ लेमन, अच्छी तरह एक लेमन डालती हूँ, ताकि उसके बाद जो है स्मेल ना आए। और यहाँ हो गया था मेरा किचन क्लीन। और फिर वापस दिन का खाना बच्चों को खिलाया, इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया। और सलामा भी स्कूल से आ गई थी, उसने भी खाना वगैरह खाया। और वो अपनी फरमाइशें बताने लग गई थी, क्योंकि मुझे शॉपिंग पे भी जाना था। फिर मैंने आराम से बैठ के शाम के टाइम पे एंजॉय किया अपना ड्रामा बेबी पाजी। जैसे कि किसी शादी में जा रहे हैं। शाम का वक्त हो गया था, तो फिर मैंने कहा रात में मुझे कबाब बना के रखने हैं। तो कबाब के लिए मैंने निकाल लिया था गोश्त, जब तक ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, हल हो जाए जब तक। उसके बाद फिर मैंने जो है वो जब हो गया हल, उसके बाद मैंने इसको चढ़ा दिया था पकने के लिए, क्योंकि आ रही है सैफ़ो की बर्थडे। तो मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी है, जो कि मैंने अभी से शुरू कर दी है, कि कबाब वगैरह बन के रखे रहें तो थोड़ा आसानी रहती है। वैसे भी हम लोगों के डेली यूज़ में आते ही हैं खाने में, इसलिए भी अच्छा रहता है कबाब बने हुए रखे हों तो।
तो खलास मैंने कबाब बनाए जल्दी जल्दी, अच्छे से उसमें मसाला मिक्स किया, अंडा डाला, मसाले डाले और बना के रख दिए। तकरीबन 25 से 30 कबाब मेरे हो चुके थे। तो मुझे सुकून हो गया था कि नाश्ते की और जब कभी दिल चाहता है बन कबाब वगैरह बनाने की, तो ये जो है वो मेरी छुट्टी हो गई है। और फिर रात का क्लीन किया किचन और बच्चों को सुला दिया था मैंने। और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ आज कर कर के काम। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है दिन का, रात का। और जब से यहाँ पर बारिशें शुरू हुई हैं कनाडा में, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। आजकल ठंड होती है 2 दिन से। तो ये देखिए, बस अब स्नो का इंतज़ार है। इस दफ़ा हमारी पहली ठंड होगी तो हमने स्नो देखनी है। कामों से फ्री हो चुकी थी, बच्चों को सुला दिया था, फिर मैं भी फ्रेश हो गई और मैंने अपना मी टाइम एंजॉय किया। अपनी जो भी ब्लॉग्स थे उनके वॉइस ओवर कर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।